और आइए अब आगे बढ़ते हुए विस्तार से खबरें देखते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर आपको बता दें। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस गठबंधन समिति आज से सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू कर रहा है। सीट शेयरिंग पर बातचीत की शुरुआत बिहार से हो रही है। कांग्रेस के गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह प्रभारी, अजय कपूर भी यहां पर शामिल है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक, इंडिया गठबंधन की यह बैठक बिहार से शुरुआत हो रही है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किया जाएगा। इसमें कांग्रेस और आरजेडी की मीटिंग, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक इस वक्त जारी है। आरजेडी के नेता मनोज झा भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई इस वक्त की यह बड़ी खबर है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है। और शुरुआत जिस राज्य से हो रही है वो है बिहार। और इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है इस बैठक से जुड़ी हुई, सीधे हम रुक कर लेते हैं जहां बैठक हो रही है मुकुल वासनिक के आवास पर। वहीं से हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी को आप देख रहे हैं। दिव्यांकर, क्या कुछ हो रहा है अभी बैठक से जुड़ा हुआ, कोई नया अपडेट आया क्या? जी, आपको बताना चाहूँगा, बैठक शुरू हुए तकरीबन आधे घंटे हो गए हैं और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का गठबंधन जेडीयू के साथ था और ऐसा माना जाता है कि जिसका गठबंधन जेडीयू के साथ रहता है उसे बिहार में फायदा होता है। और 40 में से बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने 39 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी है। इस बार जेडीयू राजद के साथ है, कांग्रेस भी उसके साथ है। और जहाँ तक बात करी जाए तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जेडीयू ने अपनी जो जितने सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है वो तकरीबन 16 या 17 सीटें हैं। अब देखने वाली बात है कि जो बाकी बची हुई सीटें हैं, जो सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है, 23 सीटें हैं। तो 23 सीटों का बंटवारा किस हिसाब से राजद और कांग्रेस के बीच होता है, क्या जो फैसला है वो 16 और 5 या 6 सीटों पर होगा या कांग्रेस और भी ज्यादा सीटों की मांग करेगी? ऐसी बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो भी राष्ट्रीय गठबंधन समिति में जो सदस्य बनाए गए हैं वो काफी ज्यादा अनुभवी नेता है, वरिष्ठ नेताओं को इस समिति में लिया गया है और उनके आधार पर अब अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे डील करने की कोशिश और जो कवायद है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अगर राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बात करें तो इसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, इन जैसे बड़े नेता हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस जो बैठक है इसके बाद क्या कुछ तस्वीर साफ होती है और कितने सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी है वो बिहार में अपना लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जी सरीन, दिव्यांकर रहिए आप हमारे साथ, इस पर नजर बनाकर रखिए। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा। तो देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है और शुरुआत बिहार से हो रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या कहना है वो भी आपको बता दें। विपक्ष का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पता है कि यह गठबंधन नहीं होने वाला, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं। गिरिराज सिंह का इंडिया गठबंधन को लेकर यह प्रहार। कोई खड़गे साहब का नाम संयोजक के लिए करता है तो दूसरा मुंह फुला करके घर बैठ जाते हैं नीतीश बाबू। फिर नीतीश बाबू के आगे घुटना टेक देती है कांग्रेस पार्टी। तो ये आपस में मोल जोल का हो रहा है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि स्वार्थों का एक जमाकड़ा है। किसी को डर है जेल जाने का, किसी को डर है हारने का। इसलिए ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन होगा भी नहीं। और राहुल गांधी को अपनी यात्रा से मतलब, वो जानते हैं कि गठबंधन होना नहीं है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन है। और देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा तो शुरू हो गई है, लेकिन सीटों को लेकर आखिर क्या होगा फॉर्मूला, इस पर इंडिया गठबंधन में गदर भी मचा हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी भी विपक्ष पर सवाल खड़े कर रही है। गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो, कितने सूर्य को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। ये लोग डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं और नकली भी है। इंडी गठबंधन जितने लोग हैं ये ठग लोगों की जमात आज पूरी तरह से लगी है, क्योंकि उनका बाजार बंद हो रहा है। अब ये जो
जाति पाति भेदभाव ये मिट रहा है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। तो इन लोगों को चिढ़ हो रहा है क्योंकि इनका दुकान बंद हो रहा है, इनका बाजार। इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, ये बीजेपी को ख़त्म करना नहीं चाहते, ये तो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं, ये तो हमारी दुकान बंद करना चाहते हैं। पूरे देश में बीजेपी को अगर हराना चाहते हैं सब लोग, तो कांग्रेस के नेतृत्व में आना चाहिए, कांग्रेस की छतरी के नीचे आना चाहिए। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी को अगर कोई पार्टी टक्कर दे सकती है वो कांग्रेस है। तो बिना कांग्रेस के कुछ भी नहीं है, किसी की दुकान में कोई सौदा नहीं। सब कुछ ठीक तो नहीं है उस गठबंधन में। हर एक घटक दल के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर जिस तरीके से कठिनाइयां सामने आ रही हैं, ऐसे में ये गठबंधन चुनाव तक एक रहेगा कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर खड़ा है। संयोजक ये लोग तय नहीं कर पाए हैं, कब से बैठकों का दौर चल रहा है, एक निशान तक, लोगों तक ये रिलीज नहीं कर पाए। तो ऐसे में ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये लगता तो नहीं है। ईडी पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का विवादित बयान सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को इडियट बताया। मामले में ईडी का क्या करेगी, ये कहना है अधीर रंजन चौधरी का। लुकआउट सर्कुलर का क्या मतलब है? अधीर रंजन चौधरी लुकआउट सर्कुलर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बता दें कि इस मामले में आखिर क्या करेगी ईडी। ईडी और ईडी खुद एक संस्था है, जहां जाए अपने भारी भरकम फौज लेके जाए, बस डर है तो जो डर गया सो मर गया। अरे ईडी क्या करेगा? ईडी खुद इडियट है। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक आफ्टर करेगी ना। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है, तो इसके खिलाफ लुक आउट करके क्या करेगा? ईडी सीबीआई को घुसने की हिम्मत है क्या? तो इसलिए बड़ी बड़ी बात ना करे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे ईडी सीबीआई, जो भी। और आगे बढ़ते हुए आपको मुंबई से एक बड़ी खबर बता देते हैं। मुंबई के बोरीवली में एटीएस की छापेमारी जारी है। एटीएस ने गेस्ट हाउस में छापा मारा है। बताया जा रहा है कि 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है एटीएस ने। 3 बंदूक और 36 जिंदा कारतूस बरामद किए गए इन लोगों के पास से। तो मुंबई के बोरीवली इलाके में एटीएस की ये छापेमारी, गेस्ट हाउस में छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार एटीएस की टीम ने किया है, जिनके पास से 3 बंदूकें बरामद हुई हैं और 36 जिंदा कारतूस भी एटीएस की टीम ने बरामद किए हैं। जनवरी से 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 9 से 11 जनवरी तक गुजरात, 12 जनवरी को महाराष्ट्र और 13 जनवरी को बिहार के चंपारण में रहेंगे प्रधानमंत्री। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस गठबंधन समिति के सहयोगी दलों के साथ चर्चा। मीटिंग में वर्चुअली जुड़े आरजेडी के नेता। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में आरजेडी 16, जेडीयू 16, कांग्रेस 6 और लेफ्ट 2 सीटों पर लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले गिरिराज सिंह। गठबंधन को बताया ठगबंधन, कहा सभी घटक दलों का अपना अपना स्वार्थ। लोकसभा चुनाव को लेकर 15 जनवरी को मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, इसे लेकर करेंगी बड़ा ऐलान। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के बाद कौन लेगा उनकी गारंटी। मायावती की पार्टी बीएसपी अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। अखिलेश यादव को मायावती ने करारा जवाब दिया। स्पीक को नीतियों को बताया दलित विरोधी, कहा अनर्गल बयानबाजी से पहले अपने गिरेबान में झांके अखिलेश। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के बड़े नेता मीटिंग में शामिल। खराब मौसम ने जेपी नड्डा के जम्मू दौरे पर लगाया ब्रेक। लो विजिबिलिटी के कारण लैंड नहीं हो सकी नड्डा की फ्लाइट। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने बड़ा हमला बोला, कहा लालू प्रसाद गुंडों और अपराधियों के प्रतीक हैं। बीजेपी के रोहिंग्या वाले बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पलटवार, पूछा इतने सालों से क्या कर रहा है गृह मंत्रालय, चुनाव की वजह से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज। आज से चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। 7 से 10 जनवरी के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रहेगी इलेक्शन कमीशन की टीम।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भगवान गणेश का स्मृति चिन्ह और मीनाकारी शिल्प वाली एक शॉल भेंट की। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को थी बांग्लादेश भागने की कोशिश। चिराग पासवान ने बंगाल की तरह बिहार में भी ईडी की टीम पर हमले की जताई आशंका। बोले, बिहार में अटैक होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। महादेव ऐप मामले पर ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा, पूर्व सीएम को समन जारी कर बुलाया भी जा सकता है। केरल के पूर्व मंत्री थॉमस इस्साक को ईडी का नोटिस। वित्तीय गड़बड़ी के एक मामले में 12 जनवरी को पेश होने को कहा। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद ईडी ने झारखंड में 3 लोगों को समन भेजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद सहित 3 लोग तलब किए गए। तीनों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के जरिए सुनी लोगों की समस्या। समाधान के लिए दिया अधिकारियों को निर्देश। यूपी के गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, इस यात्रा से सरकारी योजनाओं के बारे में जानने का मौका मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लंदन के लिए कल रवाना होंगे। 2 दिन के इस दौरे में यूके के रक्षा मंत्री से सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के मरीन ड्राइव पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। कहा, यह सिर्फ सरकार या नगरपालिका का नहीं बल्कि जनता का अभियान है। इंडियन एयरफोर्स को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पहली बार रात में सुपर हरक्यूलिस विमान की कारगिल में कराई गई सफल लैंडिंग। इंडियन एयरफोर्स ने साझा किया वीडियो। ओडिशा के कटक पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। धबलेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला बोले, राम मंदिर ना बने इसके लिए कांग्रेस ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी है। इसके लिए कांग्रेस कब प्रायश्चित करेगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 15 दिनों का समय बाकी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने तैयारियों का जायजा लिया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर की खास तैयारी। 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए तैयार करेंगे 7000 किलो राम हलवा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले युवाओं में श्री राम के टैटू का क्रेज। टैटू बनाने वाले राम भक्त प्रतीक फ्री में 22 जनवरी तक बनाएंगे टैटू। यूपी के सोनभद्र में कृषि यंत्र के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। पटना में बर्थडे पार्टी के दौरान मचा बवाल। 2 पक्षों में चाकूबाजी। एक लड़की की मौत। राजस्थान से मनाली जा रहे सैलानियों की गाड़ी हादसे का शिकार। गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बड़ा सड़क हादसा। बस और ट्रक में हुई भीषण टक्कर। हादसे में 1 की मौत, कई घायल। भोपाल में एनजीओ के हॉस्टल से गायब 26 बच्चियों में से 15 मिली। बाकी बच्चियों की तलाश जारी। अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था बालिका गृह। पूर्व सीडीपीओ और सुपरवाइजर सस्पेंड किए गए। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों की 4 संपत्तियां कुर्क की। गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। लखनऊ में फ्लैट और एसयूवी कार जब्त। तमिलनाडु के नीलगिरी में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से हड़कंप। वन विभाग की टीम हाथी की मदद से तेंदुए की तलाश में जुटी। फिर बंद हुआ दिल्ली का स्मॉग टावर। सैलरी न मिलने से कर्मचारियों ने बंद किया काम। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज। सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। 55 देशों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ते कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर। दिल्ली पहुंचने वाली करीब 22 ट्रेन लेट। यात्रियों को हो रही है दिक्कत। शीतलहर को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली में अगले 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल। सर्दी के चलते 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। लखनऊ में भीषण ठंड के बीच डीएम ने जारी किया आदेश। 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी। 8वीं तक के स्कूल बंद। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं।